नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? 8 टीम्स हो चुकी हैं। 9वीं की आज बारी है। 3 टीम्स, 3 पर्चियां बाकी हैं। इनमें से एक गुजरात निकलेगी, एक पटना होगी और एक बंगाल वॉरियर्स होगी। तो आज दबंग दिल्ली की बात करते हैं, जो चैंपियन रह चुकी है, जिसने अचानक से अपनी फॉर्म को कहां से कहां पहुंचा दिया था। आइए, दबंगों का प्रदर्शन पिछले सीजन में कैसा रहा और दबंग इस सीजन में कैसे लग रहे हैं, जरा विस्तार से चर्चा करते हैं। दबंग दिल्ली, इनका जो सफर है ना प्रो कबड्डी में, वो बड़ा कमाल का रहा है। सीजन 1 में जब 8 टीम्स थी तब ये नंबर 6 पे थे। सीजन 2 में नंबर 7 पे थे। सीजन 3 में सबसे नीचे चले गए, नंबर 8 पे। सीजन 4 में 7। तो ये सारे सीजन इनके लिए वैसे ही रहे। सीजन 5 आते आते 2 ग्रुप बन गए 6-6 के, तो ये अपने ग्रुप में नंबर 6 पे रहे, यानी फिर बॉटम ऑफ द टेबल रहे। सीजन 6 में इनकी तस्वीर बदलनी शुरू हुई, ये सेमीफाइनल पहुंचे। सीजन 7 में तब तक कृष्ण कुमार हुड्डा इनके साथ जुड़ चुके थे। सीजन 7 में ये फाइनल पहुंचे और बड़े क्लोज मैच में ये पटना पायरेट से हारे थे, द्वितीय रहे। सीजन 8 में फिर आप चैंपियन बन गए पहली बार। उस टीम में नवीन थे, उस टीम में मंजीत थे, अजय ठाकुर खेल नहीं पाए थे, जोगिंदर नरवाल थे, रविंदर थे, बहुत सारे युवा खिलाड़ी भी थे। सीजन 9 में ये टीम एलिमिनेटर्स तक पहुंची, यानी प्लेऑफ में गई। सीजन 10 में भी ये टीम एलिमिनेटर तक पहुंची, यानी प्लेऑफ में गई। यानी कि सीजन 6 से लेके अब तक ये टीम टॉप 6 में जाती रही है, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई होती रही है। तो कंसिस्टेंसी बढ़िया रही है दबंग दिल्ली की। सीजन में क्या हो सकता है, स्क्वाड क्या है, पहले तो आप वो देख लीजिए। रेडर्स में नवीन आपके पास सुपरस्टार है ही हैं, आपने रिटेन किए थे। आशु नए सुपरस्टार बने, पिछला सीजन नवीन की गैर हाजिरी में कमाल का आपने बताया। सिड देसाई को आप ले आए हैं, जो टीम को वैरायटी देते हैं। साथ में आपके पास रेडिंग में मनु हैं, जो लेफ्ट के रेडर हैं, विनय हैं, प्रवीण हैं, जो लेफ्ट के रेडर हैं, हिमांशु हैं, और साथ में बांग्लादेश से मोहम्मद मिजानुर रहमान को आप लेकर आए हैं। आपको पता है बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट क्या है? कबड्डी। वहां उसे हुतुतु कहते हैं, वही खेल है। डिफेंस में योगेश हैं, जो आपके लिए राइट कॉर्नर खेल चुके हैं। हिम्मत अंतिल हैं, जो लेफ्ट कवर हैं। आशीष हैं, जो आपके लिए लेफ्ट कॉर्नर खेल चुके हैं। विक्रांत हैं, जो आपके लिए लेफ्ट कवर खेल चुके हैं। रिंकू नरवाल को आप ले आए हैं लेफ्ट कवर को और मजबूत करने के लिए। राहुल हैं आपके पास, एक और लेफ्ट कॉर्नर। रिंकू लेफ्ट कॉर्नर, राहुल भी लेफ्ट कॉर्नर। गौरव छिल्लर हैं, जो आपने राइट कवर लिए हैं। और मोहम्मद बाबू अली हैं, जो कि डिफेंडर हैं, लेकिन ऑलराउंडर्स की श्रेणी में भी आप उनको मान सकते हैं। और ऑलराउंडर्स में आशीष हैं, ब्रजिंदर चौधरी हैं, जो एक बार जेपीपी में रहे थे और बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने रेड की थी। वो बोनस क्लेम कर रहे थे और बोनस लाइन को भी उन्होंने पार नहीं किया था। तो कुछ खिलाड़ी इस तरह से याद रह जाते हैं, बट नेशनल्स में बड़ा अच्छा खेलते आए हैं। और नितिन पंवर हैं, ये इनकी टीम की संरचना है। टीम के कोच जोगी भाई हैं हमारे, जोगिंदर नरवाल, जो प्रो कबड्डी के दिग्गजों में से एक रहे, उसके बाद कोचिंग में आए और अब टीम की कमान वो संभालेंगे। अब टीम लग कैसी रही है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेटेजी, स्वॉट एनालिसिस करते हैं दबंग दिल्ली का। नंबर 1, स्ट्रेंथ, मजबूतियां क्या हैं? पहली ग्लेयरिंग, साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में जो मजबूती दिखाई दे रही है, वो ये कि टीम में अब रेडिंग में वैरायटी आ गई है। नवीन, आशु आपकी टीम की धुरी हैं, और आशु ने जो पिछला सीजन परफॉर्म करके दिखाया, वो बता दिया कि आप मुझे स्ट्राइक रेडर के तौर पे इस्तेमाल करें तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर नवीन तो सुपरस्टार हैं ही, और सिड देसाई के आने से, बाहुबली के आने से आपको वैरायटी मिलती है। एक तो वो पावर वाले रेडर हैं, क्योंकि नवीन आशु दोनों स्पीड वाले रेडर हैं। सिद्धार्थ पावर वाले रेडर हैं और लेफ्ट से भी रेड करते हैं, तो वैरायटी आ गई, ये अच्छी बात है। नंबर 2, टीम का जो डिफेंस है वो यंग है, अग्रेसिव है, और उसे सपोर्ट मिला है रिंकू नरवाल के अनुभव का। हालांकि अब लेफ्ट कॉर्नर पे आप आशीष को खिलाएं कि रिंकू को खिलाएं, ये जोगी भाई के लिए एक मीठी सी मुश्किल होगी। पर रिंकू के आने से इस युवा आक्रामक डिफेंस में एक अनुभव जुड़ जाता है, और जब टीम के कोच फिर जोगिंदर नरवाल हों तो आप डिफेंस से उम्मीद ज्यादा करेंगे। तीसरी मजबूती दिखाई देती है टीम के ऑलराउंड विभाग में। ब्रजिंदर चौधरी, मुझे याद है एक नेशनल्स में ये सर्वश्रेष्ठ रेडर साबित हुए थे, एक नेशनल में सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर बने थे। फिर आशीष हैं, फिर नितिन पंवर हैं, और मोहम्मद बाबा अली हैं, जो कि ऑलराउंडर हैं। आप डिफेंडर मान सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे ऑलराउंडर हैं। चौथी मजबूती इस टीम में आती है, वही जिनका मैंने नाम अभी लिया, जोगिंदर नरवाल के तौर पे।
मनप्रीत सिंह आप ले लीजिए, अनूप ले लीजिए, राकेश ले लीजिए, मंजीत छिल्लर ले लीजिए, ये तमाम वो खिलाड़ी हैं। और अब चिरलाथन, जीवा कुमार, प्रशांत कुमार राय, जोगिंदर नरवाल, ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो प्रो कबड्डी खेले भी हैं और प्रो कबड्डी में कोच या असिस्टेंट कोच की हैसियत से आए भी हैं। जोगी भाई अब सीनियर कोच हैं। इन तमाम खिलाड़ियों के साथ खेलने का, सामने खेलने का उनको अनुभव है, वो लाइट कैमरा के प्रेशर को हैंडल करने का उनका अपना अनुभव है, दिल्ली के साथ जुड़े रहने का उनको अपना अनुभव है। तो ये तमाम अनुभव इन युवा खिलाड़ियों को बहुत सारा फायदा देगा। अगली मजबूती आती है, जैसे मैंने पहले बताया कि टीम के पास एक पॉजिटिव मोमेंटम है। सीजन 6 से लेके सीजन 10 तक ये टीम हर बार टॉप 6 में रही है। सेमीफाइनल गए, फाइनल गए, फाइनल जीते, 2 लगातार एलिमिनेटर आपने खेले, तो एक अच्छी रिदम में चल रही है ये दबंग दिल्ली की टीम। नंबर 2 पे आइए, चुनौतियां क्या हैं? मजबूतियां हो गई, चुनौतियों के बिना मजबूतियां आती ही नहीं हैं। पहली जो मुझे लगता है चुनौती, जो आप फैंस भी देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, वो ये कि सिद्धार्थ बाहुबली देसाई की फिटनेस कैसी है, क्योंकि उनकी फिटनेस हमेशा उनके लिए चुनौती रही है। अगर तो सिड 70-80% फिट भी हैं तो बहुत मारक खिलाड़ी हैं। उनकी हाइट, उनके स्किल्स, उनकी कॉर्नर पे लगने वाली किक्स, उनकी दोनों तरफ से रेड करने की क्षमता, ये उनको बहुत घातक खिलाड़ी बनाती है। अगर वो पूरी तरह फिट हैं, वो कंधा ठीक है, तो फिर तो विरोधी टीम के डिफेंस को बचना पड़ेगा। पर अभी ये चुनौती के कैटेगरी में आएगा। नंबर 2, नवीन कुमार की फिटनेस। पिछला सीजन इंजरी की वजह से वो ज़्यादा नहीं खेल पाए, उससे पहले भी हमने उनको दिक्कतें देखी हैं, वो घुटने की चोट उनको आई थी। तो उम्मीद करते हैं कि सिद्धार्थ भी, नवीन भी 101% फिटनेस के साथ आए। पर पिछले कुछ सीजन हमें ये बताते हैं कि ये इनका एक दिक्कत का इलाका रहा है। एज अ फैन हम उम्मीद करते हैं कि दिक्कत ना हो। तीसरी चुनौती, डिफेंस आपका बहुत ज़्यादा अनुभवी है नहीं। एक रिंकू को छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा अनुभव दिखता नहीं। आशीष, योगेश, हिम्मत, गौरव, जो भी खिलाड़ी कॉर्नर और कवर संभालेंगे, बहुत अनुभव नहीं है। मैक्सिमम 1-2 सीजन का अनुभव है। रिंकू नरवाल पिछला सीजन बहुत ज़्यादा खेले नहीं थे, गुजरात के साथ उससे पहले थे, उससे पहले आप बंगाल के साथ थे। वो बंगाल का एक सीजन आपका शानदार बीता था, लेकिन ओवरऑल जो डिफेंस है मोटे तौर पे न्यू लुक डिफेंस है। पर जब साथ में जोगिंदर हों तो न्यू लुक भी खतरनाक हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि ये चुनौती को आराम से पार करेंगे। आखिरी चुनौती जो है ना, वो मीठी वाली चुनौती है, मीठी मुश्किल है दबंग दिल्ली के लिए, कि आपके पास 3-3 स्ट्राइक रेडर हैं। नवीन स्ट्राइक रेडर हैं, आशु ने साबित कर दिया कि वो स्ट्राइक रेडर हैं, सिद्धार्थ तो है ही हैं। तो किस खिलाड़ी को आप 20 रेड देंगे और किन को आप 10-10 रेड देंगे? ये प्यारी सी मुश्किल है, आराम से सॉल्व कीजिए। मैं चलता हूं आगे। अपॉर्चुनिटीज, मौके क्या हैं, किसके पास हैं? नंबर 1, नवीन के पास मौका है। पिछला सीजन इंजरी की वजह से ज्यादा मैचेस नहीं खेले, तो ये आपका कम बैक सीजन हो सकता है, रिडेम्पशन सीजन हो सकता है। जाइए, मौके का भरपूर फायदा उठाइए। नंबर 2, आशु, एक सीजन पिछला बड़ा अच्छा आपका रहा, आप सुपरस्टार बने दबंग दिल्ली के। तब नवीन को ज्यादा रेड नहीं मिलती थी, अब उन्हें भी ज्यादा रेड मिलेंगी, आपको भी मिलेंगी, और इन दोनों के बीच का रास्ता आपको निकालना है, ये दिखा के कि आपका एक सीजन सुपरस्टार वाला रहा था, आप उसको रिपीट कर सकते हैं। नंबर 3, सिद्धार्थ देसाई, उनको एक और बड़ा सीजन चाहिए, वो जो यू मुंबा के साथ आया था। अब अगेन रेड डिवाइड होंगी, लेकिन दूसरी टीम के डिफेंस को देखते हुए कुछ मैचेस ऐसे भी होंगे जब सिद्धार्थ को ज्यादा रेड मिलें। तो आपको एक बड़ा सीजन चाहिए, और उम्मीद करते हैं हम सारे फैंस कि ये सिद्धार्थ की वो सुपरस्टार वाली कमबैक का सीजन हो। अगला मौका रिंकू के पास है। रिंकू की रिडेम्पशन क्या इस सीजन में हो पाएगी? अब ये आंकड़े देखिए, तो रिंकू सीजन 7 खेले थे बंगाल वॉरियर्स से, वो चैंपियन बने थे, दिल्ली सेकंड आई थी। ओ, ये कनेक्शन बन गया दोनों में। वहां रिंकू के थे 64 टैकल पॉइंट। सीजन 8 भी आप बंगाल के साथ थे, पर मैच खेले 4 और पॉइंट आए 5। सीजन 9 में चले गए गुजरात जायंट्स, मैच खेले 20, पॉइंट आए 31। ठीक है, सीजन 10 आप अकेले ही नहीं। तो रिंकू के लिए वो स्पेशली जो बंगाल वाला सीजन था, रिंकू बलदेव की जोड़ी मुझे बहुत भाती थी। और एक और कनेक्शन, उस सीजन में रिंकू ने टैकल किया था सिद्धार्थ देसाई को, बैक होल्ड किया था, खींच लाए थे उनको मिड लाइन से पीछे। और मुझे अपने शब्द याद हैं कि सिद्धार्थ को देख लीजिए, उनके अंदर से 3 रिंकू निकल आएंगे। सिद्धार्थ हट्टे कट्टे हैं, रिंकू दुबले पतले हैं, पर रिंकू ने पावर दिखाई थी। अब ये दोनों खिलाड़ी एक टीम में हैं। बट मुद्दे की बात यह है कि रिंकू की रिडेम्पशन का सीजन क्या ये हो सकता है? मुझे लगता है होना चाहिए। आखिरी मौका कोच साहब के पास है। जोगिंदर नरवाल, एक खिलाड़ी के तौर पे जैसे जैसे सीजन बीतते गए,
वैसे वैसे जोगिंदर और बेहतर होते गए। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ खेल तब दिखाया जब दिल्ली चैंपियन बनी। तो ये एक लाजवाब खूबी है जोगिंदर नरवाल में। अब वही खूबी एज अ कोच आपको ट्रांसलेट करनी है। आप हेड कोच हैं और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं नए कोच साहब के साथ। अब आते हैं आखिरी एस पे, यानी कि स्ट्रेटजी। किस रणनीति के साथ दबंग दिल्ली उतर सकती है? रेडिंग के विभाग में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। नवीन नहीं तो आशु हैं, आशु नहीं तो सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ नहीं तो आशु हैं, आशु नहीं तो नवीन है। तीन में से आपका एक भी रेडर एक दिन अगर खुल के चल गया तो विरोधी डिफेंस को चैन नहीं मिलेगा। यानी कि फुल थ्रॉटल, पूरे अग्रेशन के साथ मुझे लगता है दबंग दिल्ली जाएगी अपने रेडिंग के अटैक में। नंबर 2, कॉर्नर्स में अब यह डिसाइड करना पड़ेगा कि लेफ्ट कॉर्नर आशीष शुरुआत करेंगे या रिंकू करेंगे। उसी का दूसरा पार्ट यह है, सब क्लॉज A2 ये है कि जो भी कॉर्नर खेलें, आशीष योगेश खेलें या रिंकू योगेश खेलें, डिफेंस में अटैक की शुरुआत करनी पड़ेगी कॉर्नर्स को, क्योंकि ले दे के अनुभव यहीं पे है। तीनों में ये तीनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो थोड़ा बहुत खेले हैं, रिंकू थोड़ा ज्यादा खेले हैं, कवर्स के पास भी बहुत ज्यादा अनुभव है नहीं। तो डिफेंस के जो सेनापति रहेंगे वो कॉर्नर रहेंगे, कवर्स को सपोर्ट रोल में आना पड़ेगा। नंबर 3, एक सिद्धार्थ देसाई के हिसाब से मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि वो ज्यादा लेफ्ट की रेड करें, क्योंकि दिल्ली 3-4 सीजन हो गए ज्यादा लेफ्ट रेडर आपके पास थे ही नहीं। एक टाइम था जब नवीन, आशु, मंजीत तीनों आपके पास राइट के रेडर थे, बीच में विजय मलिक खेले थे। तो अब सिद्धार्थ देसाई के तौर पे अगर आपके पास एक दोनों तरफ रेड करने वाला खिलाड़ी है तो उनको लेफ्ट से रेड करवाइए ताकि पूरी वैरायटी बने टीम में। ये मेरी राय है दबंग दिल्ली को लेकर। दिल्ली के फैंस क्या सोचते हैं कि तीनों में से कौन सा मेन आपका स्ट्राइक रेडर होना चाहिए, नवीन, आशु या सिद्धार्थ? नीचे जरूर बताइए। और जोगिंदर नरवाल से एज अ कोच आपकी क्या उम्मीदें हैं जरूर बताइएगा। और पर्ची हमें बताएगी कि अब कौन सी टीम का स्वास है। ये 3 पर्चियां हैं, किस पर्ची पे कौन सा नाम है हमको कुछ नहीं पता। 3 ही टीम्स बची हैं। अब 5-7 दिन में सबका नंबर आ जाएगा। अगला नंबर आ गया है किसका? पटना पी। क्या पी? चाय पी, अदरक वाली, सत्तू पी। पटना पायरेट्स। ऑक्शन के बाद इनके फैंस ने बड़ा हंगामा काटा था यार सोशल मीडिया पे, मुझसे बड़े तीखे तीखे सवाल पूछे थे। उन सारे सवालों के जवाब मैं अब देने की कोशिश करूंगा। नरेंद्र रेडू साहब की टीम है, प्रो कबड्डी की सबसे कामयाब टीम है, लगातार 3 फाइनल जीते, 4 फाइनल खेले, पर अब जमाने बदल गए हैं, टीम की संरचना बदल गई है। पूरा स्वॉस एनालिसिस पटना का अगले एपिसोड में लेके आऊंगा, और उसके बाद बचेंगी गुजरात और बंगाल। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।